सद्गुरु सुखदेव कहते हैं, राजन, आज सुदामा को पत्नी ने सुबह सुबह कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। पर मेरे माता पिता मुझे बताते थे बचपन में कि भगवान का कोई नाम स्मरण कितना भी करे, पर जब तक उनके दर्शन नहीं प्राप्त हो जाते तब तक भक्ति का आनंद नहीं मिलता। इसलिए हे केशव, आपका नाम स्मरण तो कंटिन्यू चल रहा है, आप एक बार उनका साक्षात दर्शन कर आओ। जैसे ही दर्शन के लिए सुशीला ने कहा, सुदामा गद गद हो गए और सुशीला को हृदय से चिपका लिया। अरे सुशीला, मैंने रात्रि में तुम्हें डांट दिया था, मुझे माफ करो। हर जन्म में तेरी जैसी सहन शक्ति पत्नी प्राप्त हो, हमेशा मुझे तू ही प्राप्त हो। क्यों? मेरे भजन में, मेरी भक्ति में तूने मेरा संग दिया, दुख भोगे, गरीबी भोगी, पर मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? मेरे परमात्मा के भी बाल गोपाल हैं, मैं पहुंचूंगा वो मुझे काका बोलेंगे और मेरे हाथ में उनके लिए प्रसाद नहीं होगा। आप सब जानते हैं, हम जब कभी मेहमान बन के कहीं जाते हैं तो कुछ न कुछ प्रसाद हाथ में ले जाते हैं, फल खरीदते हैं, मिठाइयां खरीदते हैं। पहले ये सुविधा नहीं थी तो अन्न ले जाते थे, बांध कर पोटली में दाल चावल आदि आदि। आप जानते होंगे, हम अपनी बहन बेटियों को भी पहले अन्नदान करते थे। शादी होने के बाद पूरे बरस भर खिचड़ी भेजते थे, संक्रांत पर, दिवाली पर भेजते थे। ये हमारे यहाँ अन्नदान की परंपरा पूर्व से ही है। और इसीलिए कोई भी कथा यज्ञ बिना अन्नदान के सफल नहीं होता है, इसलिए अन्नदान होना ही चाहिए। जीवन में खुद खा लो, खुद भर लो, खुद जमा कर लो, यहीं छोड़ के जाना है। आप सोच रहे होंगे कि दूसरों को खिलाने से क्या होगा, वो कौन हमारे रिश्तेदार लगते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, जो हमारा कुछ नहीं लगता है उसकी सेवा में जब हम उतर पड़ते हैं तो दीनानाथ हमारे ऊपर बरस पड़ते हैं कृपा लेकर के। जिनको हम अपना मानते हैं उनके लिए तो कम ज्यादा हम करते ही स्वार्थ बस, और जिनके साथ मेरा संबंध कुछ नहीं है, मैं उन्हें जानता तक नहीं हूं, जब वो हजारों की संख्या में लंबी लाइन लगाकर मेरे यहां आकर भोजन करते हैं तो सीना गदगद हो जाता है देख करके। ये कैसी सेवा है, ये कैसा भाग्य दिया ठाकुर जी ने। सुबह सुबह साधु महात्मा आकर के जब दूध पीते हैं गिलास भर के तो आत्मा हरी हो जाती है महात्मा इंद्रदेव की। ये कैसा भाग्य दिया है परमात्मा तुमने। ये सेवा निरंतर चलती रहेगी, श्वास जब तक है, चाहे जो भी दंड मिले, जो भी अड़चन आए, पर ये सेवा नहीं रुकनी चाहिए, ये निरंतर चले। महाराज, हजारों लोगों को आनंद मिलता है। दिन भर ईंट पत्थर तोड़ने वाला मजदूर जब भोजन करने आता है आश्रम में, थाली भर करके बैठता है और दोबारा दाल लेता है, दोबारा रोटी मांगता है, दोबारा सब्जी मांगता है, तब लगता है कि हे दीनानाथ, हे अन्न जगन्नाथ, आज तूने इसके प्राणों की तृप्ति करवा दी इस आश्रम में। मतलब तुम बसे हो इस आश्रम में, राधा किशोरी धाम में। जहां जगन्नाथ बैठा है वहीं पे भंडारा चल सकता है रोज। अन्न का भंडार उन्हीं का है, हमारी क्या औकात है। आप सब लोगों के लिए, आप सब लोगों की वजह से ही चलता है सब कुछ। आप जैसे सहयोगी भक्त मिले हैं, आप सब समय समय पर करते रहते हैं सेवा, उससे निरंतरता बनी हुई है।